हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। सो लास्ट वीडियो में हमने रीनीट 2026 का पेपर डिस्कस करा था। सो उसमें एक दो क्वेश्चंस है जो कि कंट्रोवर्शियल है और एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमारा मैच में करा था। तो जरा उन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सो एक क्वेश्चन तो ये है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि आपको ये वर्नियर कैलिपर वाला स्केल है, इसमें वर्नियर कैलिपर स्केल दे रखा है और उसका मेन स्केल डिवीजन दे रखा है 1 मिलीमीटर। और वर्नियर स्केल जो है इसमें डिवीजन टोटल 10 है। और जो आपको एक आ गया इसमें जीरो एरर है ना, जीरो एरर है और वो भी नेगेटिव जीरो एरर है। लेफ्ट साइड जब आप उसको दोनों जॉस को टच करते हो तो जो वर्नियर स्केल का मार्क है वो मेन स्केल के जीरो के मार्क से लेफ्ट साइड में, दैट मीन नेगेटिव जीरो एरर। तो आपसे पूछा गया है कि अगर हम इससे एक लेंथ को मेजर करते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी। तो हमने इसका आंसर मार्क करा था 1.04। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज तो क्या है कि यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर है तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो मेजर्ड लेंथ से थोड़ी ज्यादा होगी। जैसे 1 सेंटीमीटर ही मेजर्ड लेंथ है तो आंसर जो होना चाहिए 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। तो हमने 1.04 मार्क करा था। बट अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो होगा वो 1.06 आएगा। जो एक्चुअल आंसर आएगा दैट विल बी 1.06 सेंटीमीटर। अब जरा एक बार देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। सो सो हमें गिवन है कि जो फोर्थ वाला जो मार्क है वो कोइंसाइड कर रहा है, जो फोर्थ मार्क है वर्नियर स्केल का वो कोइंसाइड कर रहा है। तो क्योंकि ये नेगेटिव एरर का क्वेश्चन है, नेगेटिव जीरो एरर का क्वेश्चन है, तो नेगेटिव जीरो एरर के लिए अगर आपको जीरो एरर निकालनी होती तो हम क्या करते हैं, इसको 10 में से माइनस करोगे। देखो टोटल डिवीजन कितना है, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन है 10। तो अब यहाँ से अगर मुझे इसका वो निकालना है जीरो एरर, तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 में से 4 को माइनस करूंगा और इंटू करूंगा लीस्ट काउंट। तो 10 - 4 कितना होगा, 10 - 4 होगा 6। 10 - 4 विल बी 6। और लीस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर स्केल का, तो ये होता है, अगर मिलीमीटर में लिखूंगा तो 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, और अगर सेंटीमीटर में लिखूंगा तो 0.01 सेंटीमीटर। अगर जो एक नॉर्मल या टिपिकल जो वर्नियर स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट इतना होता है, तो ये जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो फाइनली ये आ गया 0.06 सेंटीमीटर। और अब हमें चाहिए एक्चुअल वैल्यू। तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो रीडिंग में से, जो रीडिंग है आपकी उसमें से माइनस कर दो जीरो एरर को। और बेसिकली क्योंकि नेगेटिव है तो ये नेगेटिव में आएगी ना, नेगेटिव जीरो एरर तो इसमें एक नेगेटिव साइन भी आप यूज करोगे। ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर तो माइनस में आएगा ये। तो रीडिंग कितना था, रीडिंग था 1 सेंटीमीटर, उसमें से माइनस कर दो -0.06 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 1 + 0.06 सेंटीमीटर, एंड दैट इज इक्वल टू 1.06 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आंसर होगा जो कि किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। तो आई गेस ये भी आपका बोनस क्वेश्चन होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अब एक ये क्वेश्चन है। सो इसमें आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक ईएम वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दे रखा है कि इस तरीके से वो वेरी कर रही है। और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने कल बताते वक्त देखो मैंने फॉर्मूला तो ठीक लिखा था, जब जैसे बी वाई जो होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, सॉरी मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए। सॉरी मैं वहां पे बता देता हूँ। सो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, बट यहाँ जो आपको क्वेश्चन सेकंड बी ऑप्शन में गिवन है वो है बी नॉट इक्वल टू बी वाई, मुझे जो मैग्नीट्यूड है वो बी नॉट बाई बी है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो जो बी ऑप्शन हो गया वो भी इनकरेक्ट है और फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है ही। देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है, देखो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है ही। ठीक है, हमने ये तो देखा था, बट ये भी इनकरेक्ट है। जो सेकंड ऑप्शन है ना ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, अब देखो मीडियम में यहाँ पे जो वेवलेंथ दे रखी है वो 300 मीटर दे रखी है, बट एक्चुअल में जो ये आएगी वो 100 मीटर आएगी। है ना, एक बार इसको भी निकाल लेते। बाकी ये दोनों तो हमने लास्ट में भी देखे थे, ये दोनों ऑप्शन तो ठीक है, थर्ड और फोर्थ हमें इनकरेक्ट ही बताना है। अब जरा ये भी एक बार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो ओमेगा कितना आएगा, 2 पाई × 10⁻⁶। इतना ही तो हो गया ओमेगा। और जो ये होगी वेलोसिटी होगी, ये होगी 10⁸ जो स्पीड होगी ये होगी 10⁸।
8। सो जो स्पीड है वो है 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये हम निकाल चुके थे। और ओमेगा है 2 पाई इंटू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें यहाँ से निकालना है, हमें निकालना है वेवलेंथ। ठीक है, तो v इक्वल टू होता है ओमेगा बाय के, और वेवलेंथ भी होता है 2 पाई बाय के। तो पहले जरा यहाँ से के निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बाय वी। और या फिर 1 बाय के ही लिख लो, या फिर चलो के ही लिख लेते हैं। ठीक है, ओमेगा बाय वी हो जाएगा। और के की या फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई। के की जगह क्या लिखूंगा, ओमेगा बाय वी, तो ओमेगा नीचे आ गया और वी ऊपर आ जाएगा। के की जगह ओमेगा बाय वी लिख दिया हमने। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बस, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई। वी कितना है, 10⁻8 अपॉन ये है 2 पाई इंटू 10⁻6। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो ये 100 मीटर आ रहा है। बट ऑप्शन दे रखा है 300 मीटर। ठीक है, तो ए ऑप्शन भी इनकरेक्ट है और सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये भी इसीलिए क्या है, ये भी आपका बोनस क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है और आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया। बाकी थर्ड फोर्थ करेक्ट है, वो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, है ना। वेव जो है वो पॉजिटिव जेड के अलोंग ट्रेवल करेगी, और जो स्पीड होगी वो इतनी होगी, ये हमने निकाल लिया था लास्ट वीडियो में। बट हमने वेवलेंथ इसलिए शायद नहीं निकाली थी क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया था, बट क्योंकि दोनों ही, ये भी ये भी इनकरेक्ट है ना। और अब ये एक और लास्ट क्वेश्चन, ये जो है, ये मैंने ब्लंडर किया था, मतलब फॉर्मूला ही गलत कर दिया था, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था ना। तो एक बार इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको ये गिवन है, मैं एक बार इसको सॉल्व करा देता हूँ। तो आपको गिवन है कि आपको पास दो गैस है, दो आइडियल गैस है, तो उनके जो ए और बी, उनका जो मीन फ्री पाथ है उसमें रिलेशन दे रखा है कि ए का जो मीन फ्री पाथ है वो बी से हाफ है। और दूसरा आपको कह रखा है जो ए के मॉलिक्यूल्स का डायमीटर है वो डबल है जो बी के मॉलिक्यूल्स का डायमीटर है उससे। तो आपको Na और Nb में रेशियो निकालना है या रिलेशन निकालना है, Na अपॉन Nb, ये निकालना है, नंबर डेंसिटी में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला ये होता है कि जो मेन फ्री पाथ होता है 1/√2 n πd²। अब मैंने यही थोड़ा सा गलत कर दिया था, मैंने 1 अपॉन का फैक्टर नहीं लिखा था, खाली n πd² लिख दिया था। तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है 1/n πd²। तो यहाँ पे यूज करो तो देखो लैम्डा ए की जगह लैम्डा ए का फॉर्मूला रखो, तो 1/√2 Na पाई da का स्क्वायर इक्वल टू हाफ। और अब इसका फॉर्मूला रखो 1/√2 Nb पाई dv का स्क्वायर। सो हाफ, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और डीए की जगह रख सकते हैं 2db, तो ये हो जाएगा 1/Na 2db का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 Nb db का स्क्वायर। और ये हो गया 1/Na × 4 db का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 Nb db²। अब ये db² से db² कैंसिल हो गया, और ये 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, दैट 1/2 Na इज इक्वल टू 1/Nb। तो यहाँ से Na/Nb कितना आ गया, Na/Nb आ गया, Na इधर जाएगा, Nb इधर जाएगा, तो 1/2 आ गया। तो Na/Nb इज 1/2। और शायद Na पूछा है कि Na जो हो जाएगा वो हाफ ऑफ Nb हो जाएगी। ठीक है, तो Na जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ Nb, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे तीन क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा है ना, एक तो खैर मेरी मिस्टेक थी, बाकी दो, दो में शायद मेरी मतलब वैसे तो तीनों में ही कह सकते हैं कि, तो मैंने है ना ये आपको ठीक करा दिए। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।